2 जून को रियासत तेलंगाना की तश्कील की 10वीं सालगिरह के मौके पर तहरीक और मुजाहिद तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत और अहकामात के मुताबिक रियासत तेलंगाना की दहाई तकारीब 22 जून जिला महबूबनगर में शानदार तरीके से मुनक्किद की जाए। वजीर सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने यहाँ मुनक्किदा एक जायजा इजलास में आला अहदेदारों को इस बात की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील शहीदों की उमंगों की तकमील के लिए अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि 9 सालों में तेलंगाना मुख्तलिफ पहलुओं से मुल्क के लिए एक मिसाल के तौर पर खड़ा हुआ है और कौमी सतह पर इसका बड़ा हिस्सा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना की 9 सालों में हासिल करदा कामयाबियों से सबको आगाह करने के लिए तकारीब का इनेकाद किया जाना चाहिए। देही अवाम के साथ साथ कस्बों के लोगों, अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों से दरख्वास्त की गई है कि वह सबके ताउन से इन तकारीब को कामयाब बनाएं। उन्होंने पीर को महबूबनगर में इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में महबूबनगर और नारायणपेट अजला के अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के साथ तेलंगाना रियासत की दहाई तकारीब के इंतजाम के सिलसिले में मुनक्किदा एक तैयारी इजलास की सदारत की। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में पालमूरू के मजदूर दुनिया भर में मशहूर थे। आज वह तमाम रियासतों से महबूबनगर हिजरत कर रहे हैं। जिले ने 9 सालों में तमाम शोबों में बेहद तरक्की की है। रोजगार के साथ साथ ज़राअत और मेडिकल शोबे में नुमायां तरक्की की गई। कलेक्ट्रेट्स की तामीर की गई। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट्स की तामीर के जरिए अब रियासत के वज़ीर आला ने सिर्फ आधे घंटे में जिला कलेक्टर से मुलाकात का मौका फराहम किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर, सनती शोबा और ज़राअत सभी शोबों की तरक्की में एकसां है। 2014 से पहले का तेलंगाना और 2014 के बाद का तेलंगाना से मुताल्लिक अवामी नुमाइंदों और तमाम अहदेदारों के साथ साथ अवाम को आगाह करने की जिम्मेदारी है। గౌరవ శాసనసభ్యులు గత 3-4 రోజులుగా మేమందరం కూడా ప్రతి సమావేశాల్లో కలుసుకొని 10 సంవత్సరాలు అవుతున్న సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గత 9 సంవత్సరాలుగా 10వ సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతున్నాం కనుక 10 సంవత్సరాలలో తెలంగాణలో సాధించినటువంటి విజయాలు, అమరుల ఆశయాలకు అనుగుణంగా దేశానికి ఆదర్శంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం నిలబడి అన్ని రంగాల్లో ఈరోజు దేశంలో ఒక్కటి అనకుండా పట్టణ ప్రాంతాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాలు, ఇరిగేషను, డ్రింక్